हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम हल करने वाले हैं राजनीति विज्ञान की टॉप 50 MCQ क्वेश्चन जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो जेड क्लास एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो वन लाइनर बेस पे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। सेकंड क्वेश्चन, एक रेट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों कोई भी उच्च न्यायालय हो सकता है वो रेट जारी करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 में उल्लेखित है। चौथा क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है दोस्तों। गिरफ्तारी के मामले में यह दर्ज किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? तो 5 रिट जारी किए गए हैं, परमादेश, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य के लिए दी जाती है? दोस्तों यह परमादेश है। कोई भी अधिकारी अगर कार्य नहीं करता तो उसको कोई भी कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है। सातवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों भारतीय संविधान में जो जीवन जीने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? वो यह मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आठवां क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। और 9वां क्वेश्चन, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार विधि का अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों अनुच्छेद वो संविधान संशोधन 44वें द्वारा। और कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जा सकता है? दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32। इसी में 5 रिट जारी किए गए हैं। इसके बाद मूल भारतीय अधिकार संविधान किस भाग में स्थापित है? तो भाग 3 में है। मूल अधिकारों का उल्लेख या मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में उल्लेखित है दोस्तों भारतीय संविधान में। 13वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 33 के तहत जो मौलिक अधिकारों के विशेष सशस्त्र बलों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है उन्हें अनुच्छेद 33 के द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? दोस्तों अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 16वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है। 17वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ उनको निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। 19वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद लगा सकती है दोस्तों। यथोचित प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर सिर्फ संसद लगा सकती है। नागरिकों और विदेशियों
को प्राप्त है विधिक अधिकार। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है दोस्तों विधिक अधिकार, यानी भारतीय और विदेशी से आने वाले व्यक्तियों को सिर्फ कानूनी अधिकार ही प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को यानी दोनों व्यक्तियों को। 21वां, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति से गारंटी दी गई है अनुच्छेद 27 द्वारा। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति कर दी गई है, यानी दोस्तों कोई किसी धर्म विशेष के तौर पे कोई भुगतान के लिए कुछ पैसे नहीं मांग सकता, जिसकी इच्छा हो वो दे सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का उल्लेख किस भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो अनुच्छेद 17 में उल्लिखित है दोस्तों। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है, दोस्तों यह राजनीतिक अधिकार है मत देने का अधिकार, और यह 18 वर्ष की आयु से आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, उसी को हम मत कहते हैं। अनुच्छेद 24वां क्वेश्चन, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, के सुंदरम। दोस्तों भारत का दूसरा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ था वो था के सुंदरम। राज्यपाल पद 25वां क्वेश्चन, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो दोस्तों अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को जब पद ग्रहण करता है तो उसको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। 26वां क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, दोस्तों राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री प्रयोग में लाता है, वहीं प्रयोग कर सकता है। 27वां क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, दोस्तों शायद आपको यह पता ही होगा, महाधिवक्ता बोलते हैं उसे, किसी भी राज्य के विधि अधिकारी को। यह राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 28वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं में लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही है, महिलाओं के लिए राज्यसभा और लोकसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही है, तो दोस्तों 33% आरक्षण की बात कही गई है महिलाओं के लिए, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। 29वां प्रश्न, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, दोस्तों प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था दोस्तों। वह पहला राज्य किसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था, तो दोस्तों वह पहला राज्य कर्नाटक था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था, वह पहला राज्य कर्नाटक है। 31वां प्रश्न, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, और प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश, जो आपने पिछले प्रश्न में देखा। 34वां प्रश्न, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है, प्रत्योजित प्राधिकार को। 35वां प्रश्न, किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है, तो दोस्तों H.M. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। 36वां प्रश्न, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है, दोस्तों तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू किया जाएगा, तो दोस्तों 6 सप्ताह के लिए। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल सिर्फ कोई भी अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए जारी कर सकता है। 38वां प्रश्न, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, दोस्तों राज्यपाल पे कोई भी महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं दिया गया संविधान में। 39वां प्रश्न, किस राज्य का नाम हाल ही में बदला गया है, दोस्तों उड़ीसा का नाम बदला गया था।
40वां प्रश्न, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? दोस्तों, राज्य का राज्यपाल धन विधेयक इसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कोई भी राज्य का धन विधेयक। 41वां प्रश्न, कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? दोस्तों, वो होता है मुख्यमंत्री। 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संपत्ति सूची की धारणा किस देश की संविधान से ली गई है? दोस्तों, संपत्ति सूची जो ग्रहण की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन एवं भत्तों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में वेतन और भत्तों की बात की गई है। 44वां प्रश्न, नौसेना और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है, वो है केंद्रीय सूची में। दोस्तों, नौसेना और वायुसेना का काम का संविधान में उल्लेख है। 45वां प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची से सूचीबद्ध है, तो उस सूची को हम संपत्ति सूची कहते हैं। किसी भी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। 46वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज को। 47वां प्रश्न, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। जो ग्राम सभा है वो पंचायत के निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। 48वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के भारत में पंचायती राज प्रणाली के संविधान में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बात की गई थी। 49वां प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या जिला समिति। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी वो है दोस्तों ग्राम सभा पहला, सेकंड पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। 50वां प्रश्न, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है दोस्तों। 51वां प्रश्न, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? दोस्तों, सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में किया गया था। इसके बाद 52वां प्रश्न, किसने कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो दोस्तों, इस विचारधारा को गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, हमने 50 प्रश्न हल कर लिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना और दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक तो करके ही जाना, और अपनी कमेंट में मुझे राय देते जाना अगला वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए, वरना मैं पॉलिटिक्स सीरीज़ लाया हूँ तो उसी को मैं पहले कंप्लीट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।